एक साइंटिस्ट जिसने दुनिया की भलाई के लिए एक रोबोट बनाया था, मगर अचानक से रोबोट की फीलिंग जागी और उसने उसे बनाने वाले साइंटिस्ट को ही मारने की कोशिश की। ये कहानी सुनकर आपको रोबोट मूवी के चिट्ठी की याद आ गई होगी, पर वो तो मूवी थी। लेकिन कैसा हो अगर हम आपसे कहें कि ऐसा ही कुछ रियल में हो चुका है? यकीनन आपको हमारी बात सुनकर हैरानी होगी, मगर ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है एक ऐसे देश की जो जाना ही जाता है अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से, जिसने न केवल चैट जीपीटी का अल्टरनेट बनाकर तैयार कर दिया बल्कि उसे मोस्टली देश यूज भी कर रहे हैं। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं चीन की। मगर चीन में ही कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। अब हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया है कि क्या वास्तव में रोबोट एक दिन हमारी दुनिया को कंट्रोल में ले लेंगे। कहीं यह सच तो नहीं कि हम ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां इंसानों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट होंगे रोबोट, जो खुद डिसीजन लेंगे और इंसान हमेशा के लिए उनके गुलाम बन जाएंगे। क्या है यह पूरा मामला और क्या हुआ चीन में, आइए डिटेल में जानते हैं। इमेजिन कीजिए कि हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां इंसानों से ज्यादा ताकतवर, इंटेलिजेंट और इम्पोर्टेंट रोबोट हों। ये रोबोट न केवल सोच सकते हैं बल्कि डिसीजन भी ले सकते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां इंसानों की कोई जरूरत ही नहीं है, इंसान केवल रोबोट के गुलाम हैं। क्यों, सुनकर डर लग रहा है ना? यकीन मानिए, यह केवल कल्पना नहीं बल्कि हमारा आने वाला फ्यूचर हो सकता है, जिसकी एक झलक हम 2010 में आई रोबोट मूवी में देख चुके हैं। इस फिल्म में एक रोबोट पहले इंसानों की मदद करता था, मगर जब उसमें फीलिंग्स आ गई तो वह इंसानों के लिए खतरा बन गया। लेकिन वो तो सिर्फ एक डायरेक्टर की इमेजिनेशन थी। इसका रियल डेमो हाल ही में चीन में दिखा है, वो भी बताएंगे, मगर उससे पहले बात करते हैं रोबोट्स एरा की। आज हम इस दहलीज पर खड़े हैं जहां रोबोट इंसानों की मदद कर रहे हैं। आज एआई और रोबोट तेजी से एडवांस होते जा रहे हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि चाहे सेल्फ ड्राइविंग कार हो, रोबोटिक सैनिक हो या फिर एआई डॉक्टर, ये सब हमारे बीच मौजूद हैं। मगर सवाल ये है कि अगर एआई को खुद सोचने और फैसला लेने की कैपेसिटी मिल गई तो क्या इंसान उसके सामने टिक पाएगा? यही वजह है कि एआई स्पेशलिस्ट मानते हैं कि अगर रोबोट ऑटोनोमस हो गए तो वो कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। तभी तो दुनिया के कई वैज्ञानिक इस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। मगर इस बीच चीन से एक ऐसी वीडियो निकलकर आई है जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल यह बात चीन में हो रहे एक फेस्टिवल की है जहां एक एआई कंट्रोल रोबोट माल फंक्शन कर गया और इसने फेस्टिवल में आए कुछ लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया। बट प्रॉब्लम तो ये है कि मैन्युफैक्चरर्स का अब भी कहना है कि यह एक सॉफ्टवेयर फेलियर था। उनका कहना था कि सॉफ्टवेयर में आई गड़बड़ी की वजह से रोबोट एग्रेसिव हो गया। लेकिन कुछ मीडिया हाउसेस का तो यहाँ तक कहना है कि ये रोबोट मिशन एलिमिनेट ह्यूमंस पर था। मगर चाहे जो भी हो, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यह एआई रोबोट बेकाबू हो गया था और इसने लोगों को मारने की कोशिश की थी। इस हमले का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। इस रोबोट को परफॉर्मेंस में पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, मगर अचानक से ये एआई पावर्ड रोबोट अनयूजुअल वेज से लोगों की ओर बढ़ने लगा, जिससे वहां लोगों में हड़कंप मच गया। लोग डरकर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हालांकि शुक्र है कि कोई ट्रेजेडी नहीं हुई, क्योंकि तुरंत ही सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंच गए और उन्होंने रोबोट को कंट्रोल में ले लिया। मगर सवाल ये है कि अगर वे सुरक्षाकर्मी वहां नहीं आते तो क्या होता? पर उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर रोबोट ने ऐसी हरकत ही क्यों की? आखिर क्या वजह थी ऐसा होने की? कहीं सच में यह जानबूझकर किया गया हमला तो नहीं था? दरअसल स्पेशलिस्ट का कहना है कि यह कोई जानबूझकर किया गया हमला नहीं था, यह सिर्फ एक माल फंक्शन था। ऑफिशियल्स ने कन्फर्म किया कि रोबोट पहले से सभी सिक्योरिटी टेस्टिंग पास कर चुका था। मगर सवाल तो अभी भी वही का वही है कि ऐसा हुआ कैसे? जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, इसे लेकर बहस तेज हो गई और यकीन मानिए ये बहस बेबुनियाद नहीं है, क्योंकि लोगों के अंदर डर का माहौल है। कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या एआई सच में हमारा डेंजरस फ्यूचर है? क्या यह वास्तव में साइंस फिक्शन जैसी सिचुएशन पैदा कर देगा? क्या यह सच में इंसानों की जगह ले लेगा? हमें पता है अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह कौन सा रोबोट था जिसने चीन में यह हरकत की। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रोबोट भी कई टाइप के होते हैं। दरअसल चीन में इस हमले को करने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट था। ह्यूमनॉइड रोबोट एक ऐसा रोबोट है जो दिखने में तो इंसानों जैसे होते ही हैं, मगर कुछ मामलों में इंसानों जैसी हरकतें भी कर सकते हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनका ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर।
रोबोट के हेड, आर्म्स, लेग्स एंड टॉर्सो होते हैं। पता है क्यों? वेल, ऐसा इसलिए ताकि ये इंसानों की तरह मूव कर सके और दिखने में डरावना ना लगे। इसके अलावा इनमें एआई एंड मशीन लर्निंग होती है, जिससे ये रोबोट थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड डिसाइड करने की कैपेसिटी रखते हैं। साथ ही इनके पास बोलने और समझने की कैपेसिटी होती है। कुछ ह्यूमनॉइड रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से इंसानों की भाषा समझ सकते हैं और हर एक सवाल का आंसर भी दे सकते हैं। इतना ही नहीं, मोस्टली ह्यूमनॉइड रोबोट्स इंसानों की तरह चल सकते हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि ये सामान उठा सकते हैं और वेरियस टास्क्स कर सकते हैं। आज कुछ फेमस ह्यूमनॉइड रोबोट्स भी हमारे पास हैं, जैसे सोफिया। सोफिया की बात की जाए तो ये दुनिया का पहला रोबोट है जिसे सिटीजनशिप दी गई थी। इसे ह्यूमन एक्सप्रेशन और बातचीत करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा एटलस एक ऐसा रोबोट है जिसको बोस्टन डायनामिक्स ने बनाया है। ये रोबोट दौड़ सकता है, बैक फ्लिप कर सकता है और इंसानों की तरह काम कर सकता है। यही नहीं, आज वर्ल्ड में दुनिया का सबसे इमोशनल एक्सप्रेशन देने वाला रोबोट भी है, जिसका नाम है अमेका। ये रोबोट चेहरे के हाव भाव को इंसानों की तरह बदल सकता है। यही नहीं, इनफैक्ट होंडा का बनाया गया एक ह्यूमनॉइड रोबोट तो दौड़ भी सकता है, सीढ़ियां चढ़ सकता है और कई छोटे छोटे काम कर सकता है। तो देखा आपने, यह रोबोट कितने काम के हैं। वैसे ह्यूमन रोबोट्स के उपयोग की बात की जाए तो ये मेडिकल फील्ड में तो सबसे ज्यादा यूजफुल हैं ही, जैसे डॉक्टरों की मदद करना, बुजुर्गों की देखभाल करना। इसके अलावा ये स्पेस मिशन में भी कारगर है, क्योंकि नासा जैसे इंस्टीट्यूशंस में रोबोट्स को स्पेस में भेजा जाता है। साथ ही ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एंड स्टडीज में भी यूजफुल है। आजकल इनका इस्तेमाल सर्विस इंडस्ट्री जैसे होटल, एयरपोर्ट और शॉपिंग मॉल में हेल्प के लिए भी किया जाता है। इतना ही नहीं, आजकल ह्यूमनॉइड रोबोट की चीन में बहुत डिमांड है और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। पता है क्यों? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह जापान लगातार बूढ़ा होता जा रहा है, वैसा ही हर देश में देखने को मिल रहा है। और जब पॉपुलेशन ज्यादा बूढ़ी हो जाए तो उन्हें ख्याल रखने वाले लोगों की भी ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन इस भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वह 24/7 किसी का ख्याल रख सके। और यही वो वजह है जहाँ टेक्नोलॉजी काम आती है, जहाँ लोगों की देखभाल करने के लिए रोबोट होते हैं। वैसे अगर बात करें चीन में हमला करने वाले रोबोट की, तो वो भी ह्यूमनॉइड रोबोट है और उसे पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए वहां खड़ा किया गया था। हालांकि इसमें माल फंक्शन हो गया, लेकिन वह दिन दूर नहीं है जब बड़े बड़े देश सिक्योरिटी के लिए रोबोट का ही इस्तेमाल करेंगे। चीन में तो मास लेवल पर रोबोट प्रोडक्शन चल रहा है। इसके आए दिन नए नए वीडियोस सामने आते रहते हैं। वैसे तो बहुत सारे देश हैं जो इन ह्यूमनॉइड रोबोट्स को बनाना चाहते हैं, मगर चीन के पास स्किल्ड वर्कर्स ज्यादा हैं, इसलिए वे इस मामले में आगे हैं। और अब वो दिन दूर नहीं जब अगले 1 या 2 दशक में आपको अपने पड़ोस में ही कोई रोबोट नजर आने लगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह सेफ है? ऐसा इसलिए क्योंकि रोबोट तो रोबोट ही होते हैं। इन्हें बनाने में मेटल और हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। अगर यह किसी टेक्निकल गड़बड़ी या माल फंक्शन की वजह से ह्यूमन पर अटैक कर दे तो इंसान के लिए खुद को बचाना मुश्किल हो जाएगा, और अगर बच भी जाए तो भी इससे सीरियस इंजरी हो सकती है। साथ ही ये मशीनें हैं, इनमें ह्यूमैनिटी वाला कोई फैक्टर नहीं होता। ये बेसिकली एआई से बनते हैं, इसलिए ही इतनी ज्यादा डेंजरस है। कई लोग सवाल उठाते हैं कि क्या यह वह भविष्य होगा जहां हमारे समाज में ह्यूमन राइट्स से ज्यादा रोबोट राइट्स की बात की जाएगी। ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, लेकिन जैसा कहा जाता है, अगर चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उनके खतरे को पूरी तरह खत्म ना सही लेकिन कम जरूर किया जा सकता है। और इसके लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन हमारे पास है एक साइंस फिक्शन राइटर जिनका नाम है आइजैक एसिमोव। दरअसल इन्होंने एआई और रोबोटिक्स को लेकर जो बातें कही हैं, अगर उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इससे खतरे को टाला जा सकता है। हालांकि आज से बहुत साल पहले उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स लिखे थे। उनका कहना था कि अगले 50 सालों में रोबोट हर जगह होंगे, ये कई इंसानों को रिप्लेस भी कर देंगे, मगर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि ह्यूमन बीइंग्स सेफ रहें। इसके लिए आइजैक एसिमोव ने 3 लॉज बनाए थे। पहला लॉ, चाहे कुछ भी हो जाए, रोबोट की वजह से ह्यूमन बीइंग को इंजरी नहीं होनी चाहिए। उसे कभी भी ऐसी कोई हरकत करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे इंसान को नुकसान पहुंचे। रोबोट की फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा इंसानों की सुरक्षा होनी चाहिए। चाहे वह कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसे यह पहचानने लायक होना चाहिए कि सामने मौजूद इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। दूसरा लॉ, रोबोट को हमेशा इंसानों के दिए गए कमांड्स का पालन करना चाहिए जब तक कि वे आदेश पहले नियम का वायलेशन ना करें। यानी रोबोट को ह्यूमन बीइंग के ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए, लेकिन यह नियम तभी तक लागू होगा जब तक कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने का आदेश ना दे। तीसरा लॉ, रोबोट को तब तक अपने एग्जिस्टेंस की रक्षा करनी चाहिए जब तक कि यह पहले और दूसरे नियम का उल्लंघन ना करे।
यानी रोबोट को खुद को सुरक्षित रखना चाहिए, लेकिन इसकी प्रायोरिटी इंसानों की सुरक्षा होनी चाहिए। हालांकि पहले तो इन लॉज पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब से यह वीडियो सामने आया है यह और भी जरूरी हो गया है कि अब समय आ गया है कि इन लॉज को सख्ती से लागू किया जाए और रोबोट को नियंत्रित किया जाए। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।